हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, स्क्वायर, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, मान लेते हैं हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है। वो संख्या हमने 2 मान ली। क्लियर? तो उसको लिखा आपको ऐसे जाएगा, उस संख्या को ऐसे लिखा जाएगा। इसमें जो 2 है वो बेस कहलाएगा आपका, और जो इसकी पावर है जिसको स्क्वायर भी कह रहे हैं या फिर पावर किस में हैगी? स्क्वायर में हैगी। ठीक है, तो इसको स्क्वायर को ऐसे दर्शाया जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, वो हम देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको बेस को 2 बार रिपीट कर देना है। बेस को 2 बार रिपीट कर देना है। तो आप इसको 2 बार रिपीट कर दीजिए मल्टीप्लाई लगाते हुए। तो जब आप इसको दो बार रिपीट करेंगे तो 2 इंटू 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आया आपका 4। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपके सामने मान लीजिए एक संख्या और है, 3 का स्क्वायर हम बात करते हैं। तो बेस को 2 बार रिपीट कर दीजिए, वो इसका स्क्वायर निकाल देगा। बेस को 2 बार रिपीट करिए, 3 इंटू 3 दैट इज 9। ऐसे ही डिफरेंट फॉर्मेट में मैं आपको स्क्वायर करना बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में आपको कैसे स्क्वायर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है हमारे पास फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपको अपॉन में वैल्यू दी होगी, आपको इसका स्क्वायर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो बेस है, ये टोटल हमारा बेस हैगा, ये टोटल जो अंदर वाला दे रखा है ये हमारा बेस हैगा। इसको 2 बार रिपीट कर देना है। चलिए इसको 2 बार रिपीट कर देते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, 2 बार रिपीट कर दिया। अब इसको नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा फ्रैक्शन का हमने स्क्वायर निकाल दिया, फ्रैक्शन वैल्यू का स्क्वायर निकाल दिया। इसके बाद हमारे पास आता है डेसिमल पॉइंट वाले, मतलब पॉइंटों में अगर कोई हमारे पास डिजिट दे रखी है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं कि अगर आप पॉइंट हटा के इसको सॉल्व करें, अगर आप पॉइंट हटा के इसको सॉल्व करें तो आप 25 का सीधा स्क्वायर लिख दीजिए। 25 का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम पॉइंट मान लेते हैं, यहां से हटा देते हैं, तो क्या बचा संख्या 25। ठीक है, तो संख्या 25 बची। इस 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सिंगल पॉइंट का स्क्वायर हो रहा है तो डबल हो जाएगा उसके आंसर में, वो पॉइंट डबल डिजिट ले लेगा। जैसे यहां पॉइंट के पीछे सिंगल डिजिट है, बट जब स्क्वायर होकर निकलेगा तो उसके पीछे 2 डिजिट आ जाएंगे। आपको पॉइंट 2 डिजिट के आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इसको सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करना है तो बड़ा आसान तरीका है। जो बेस वैल्यू है उसको 2 बार आप रिपीट कर दीजिए। तो मैं यहां आपको सिंपल तरीके से भी दिखा रहा हूं। बेस वैल्यू को आप 2 बार रिपीट करिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही मिश्रित भिन्न की बात करते हैं, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू दे रखे हैं 2 सही 1/2। सबसे पहले आपको इस बेस वैल्यू को 2 बार रिपीट कर देना है, जैसा कि हम सभी में करते आ रहे हैं। तो हम इस बेस वैल्यू को 2 बार रिपीट कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन के साथ। क्लियर? फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप पहले मल्टीप्लाई करिए इसको और बाद में ऊपर वाली संख्या के साथ प्लस कर दीजिए। तो ये आपका आया 5/2, 2 2 जा 4 और 4 + 1 दैट इज 5। ऐसे ही ये भी मल्टीप्लाई होकर यही सेम बनेगा और बाद में इसको प्लस करेंगे तो ये भी 5/2, 2 2 जा 4 और +1 दैट इज 5। और नीचे वाला बेस ऐसा का ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका साफ आंसर है। ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 और नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 25/4 आपका आंसर है। अलजेब्रा के अंदर भी मल्टीप्लीकेशन होता है, बट इसके अंदर ये क्या है, ये लेटर्स होते हैं जो किसी नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बट वहां अलजेब्रा में सब जगह ये x y z करके होता है, बट ये किसी नंबर को डिफाइन करते हैं। इनका स्क्वायर कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए।
इसमें भी बड़ा सिंपल तरीका है, जो बेस वैल्यू है उसको आपको 2 टाइम रिपीट कर देना है। हम बेस वैल्यू को 2 टाइम रिपीट कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन के साथ, ठीक है। बेस वैल्यू को मैंने 2 बार लिख दिया, एक्स वाई एक्स वाई। अब क्या होगा, ये जो एक्स एक्स है, ये जो एक्स एक्स है ये मिल जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसी ये जो वाई वाई है ये मिल जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इंडिसेस रूल, ठीक है। इंडिसेस रूल ये कहता है अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, क्लियर। अब बच्चों मैं आपको ये बात बता देता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन में ये स्क्वायर यूज होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हमारे नॉर्मल आईटीआई में ये स्क्वायर यूज होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 2 डिजिट तक के स्क्वायर आने चाहिए, निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं उस ट्रिक की। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट के स्क्वायर की ट्रिक। 2 डिजिट के, अब ये 2 डिजिट क्या होती है वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 12 है, इसमें 2 डिजिट है, 1 और ये 2, ठीक है। 1 और ये 2 2 डिजिट है हमारे पास। ऐसे ही 13 कोई वैल्यू होगी तो ये इसमें भी 2 डिजिट है। 25 कोई वैल्यू हो गई, इसमें भी 2 डिजिट है। 36, ठीक है, इसमें 2 डिजिट है। 9 वैल्यू, क्या इसमें 2 डिजिट है? नहीं है, ठीक है। तो हम 2 डिजिट के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। केवल 2, 3 की भी नहीं कर रहे। जैसे आपके सामने 363 लिखा है तो इसकी भी नहीं कर रहे हम, केवल 2 डिजिट के स्क्वायर की, क्लियर। तो चलिए इस ट्रिक को समझने के लिए आपको बच्चों सबसे पहले तो 1 से 10 तक स्क्वायर आने चाहिए। किससे? 1 से लेके 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए आपको। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 5वीं क्लास में आप लोगों ने सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस क्या होता है और 10th प्लेस क्या होता है, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है कि भाई स्क्वायर सभी बच्चों को पता होंगे, बट ये यूनिट प्लेस और 10th प्लेस समझने में शायद कुछ दिक्कत हो, इसलिए मैं ये आपको पहले समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए जो टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू है, ठीक है। आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे हमारे सामने ये एक संख्या लिखी है 768, ठीक है। इसमें ये 3 डिजिट लिखी है, ठीक। कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पे रखी है आपको ये समझना है। तो हमें इसको पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर पहली 8 डिजिट की बात करें तो ये यूनिट प्लेस कहलाएगा या वंस प्लेस कहलाएगा, ठीक है। इसको यूनिट प्लेस कहेंगे या वंस प्लेस कहेंगे। अगर जब इसको वंस प्लेस कहते हैं तो इसको मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। हम यहां 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू कितनी आई? सिंप्लीफाई करके कितना आया? 8 आया, क्लियर। इसके बाद जो दूसरी डिजिट है वो है 6, इसको कहता है बच्चों 10th प्लेस। पहले वाले को कहता है यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। उसके बाद जो डिजिट आती है उसको कहते हैं 10th प्लेस। तो उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। समझते रहिए बच्चे। 6 इंटू 10 दैट इज 60, क्लियर। इसके बाद अगर कोई डिजिट लिखी होती है तो वो आपकी कहलाती है 100 प्लेस, ठीक है। ये 100 प्लेस कहलाएगी। तो इसको, इस डिजिट को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमने 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 700। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 768। ये हमारा हो गया आंसर। तो आपको प्लेस वैल्यू सभी की पता चल गई होगी। 8 की प्लेस वैल्यू आपकी यूनिट प्लेस हो गई या वंस प्लेस हो गई। 6 की आपकी 10th प्लेस हो गई। 7 की आपकी 100 प्लेस हो गई। एक एग्जांपल और देके समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ी वैल्यू इस बार मैंने ले ली है। इस बार हमारे सामने 11,327 वैल्यू। आइए इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए 7वां नंबर आपका यूनिट प्लेस कहलाएगा या फिर वंस प्लेस कहलाएगा। तो देखिए इसमें इन सभी ये मैंने बॉक्स बना रखे हैं, इसमें आपको चूज करना है कि कौन से प्लेस पे कौन सी वैल्यू आपको रखनी है। और वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करके, जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही मल्टीप्लाई करके आप रख दीजिए। तो 7 1 जा 7, ये आपने वंस की जगह रख दी। उसके बाद दूसरी डिजिट है, ठीक है। दूसरी डिजिट है आपकी 2,
जो आपकी कौन से पे रखी हुई है, 10th प्लेस पे रखी हुई है, तो आपका यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 20, 10 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 100, ये डिजिट 100 प्लेस है, तो इस डिजिट को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, वैल्यू रख दीजिए, मल्टीप्लाई करके 300। इसके बाद आएगा 1000, ठीक है, तो 1000 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1000। उसके बाद जो ये वैल्यू आएगी बच्चों, ये कहलाएगी 10,000। तो 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, इस डिजिट के हिसाब से ये 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपका 10,000। अब बच्चों आप अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 11,327, ठीक है। अब आपको इससे प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी, स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया यूनिट प्लेस कौन सा है और 10th प्लेस कौन सा है। अब हम अपने ट्रिक जो है लेवल बाय लेवल स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब इस टेबल के अनुसार मैं आपको 2 डिजिट का स्क्वायर करना सिखाता हूं। देखिए इसमें 3 लेवल बने हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर लेवल 1 की बात करें तो केवल उन्हीं के ऊपर बात होगी जिनके यूनिट प्लेस पे 1, 2, 3 या 4 होगा। जैसे आपका 12 नंबर है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2। जैसे आपका 23 नंबर है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3। ऐसे ही आपका 34 नंबर है तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 4। तो ये सब लेवल 1 में आएंगे। इनको करने का जो तरीका है वो ये 3 स्टेप में हम लोग करके आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डिजिट हम मान लेते हैं जिस चीज का हमें स्क्वायर करना है। मान लीजिए हमें 12 का स्क्वायर करना है सबसे पहले, क्लियर। तो सबसे पहले लेवल 1 में स्टेप 1 की बात करते हैं, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि लेवल 1 का है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है। तो इसके पीछे है यूनिट प्लेस पे जो ये वैल्यू रखी है ये है 2, यूनिट प्लेस पे वैल्यू रखी है 2। तो हाँ ये किसका है, ये लेवल 1 का है। लेवल 1 में पहला स्टेप है यूनिट प्लेस का स्क्वायर करें। इसका स्क्वायर कर देना बच्चों, आपको 2 का स्क्वायर किया क्या आया, 4, क्लियर। फिर स्टेप 2 की बात करते हैं, 10th प्लेस डिजिट की मल्टीप्लाई ट्रिक के अनुसार करें। 10th प्लेस कौन सा है, ये हैगा हमारा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमें ट्रिक के अनुसार करनी है। आइए समझते हैं ट्रिक क्या है। तो देखिए यूनिट प्लेस है हमारा 2 और इसकी 10th प्लेस पे हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हमारा 10th प्लेस है, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस 10th प्लेस को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4 दैट इज 4, क्लियर। थर्ड स्टेप स्क्वायर ऑफ 10th प्लेस, ठीक है। 10th प्लेस का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूं आपको बच्चों, 23, क्लियर। यूनिट प्लेस पे क्या है, 3, यूनिट प्लेस पे 3, लेवल किसका है, 1 में आ रहा है। स्टार्ट करते हैं स्टेप, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना आपको बच्चों पहले। तो 3 3 जा 9, 10th प्लेस को, ठीक है, इसके 10th प्लेस पे क्या है, 6। तो 2 को 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 10th प्लेस को इसके अनुसार, ट्रिक के अनुसार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, 12। ये एक धाई आ गया इसके ऊपर, ठीक है। फिर लास्ट वाले का क्या करना, मतलब स्क्वायर ऑफ 10th प्लेस। 10th प्लेस का स्क्वायर कर दीजिए, क्या है आपका 10th प्लेस पे 2, 2 का स्क्वायर किया क्या है आपका 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 529 आपका 23 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक लास्ट और हम करके देखते हैं, 34। इससे आप जरूर समझ जाएंगे। अब देखिए यूनिट प्लेस पे 4 हैगा तो पता है हमें ये लेवल 1 का पूछा है। आपको लास्ट वाले का क्या करना है, स्क्वायर, 4 4 जा 16। 10th प्लेस पे जो वैल्यू रखी है उसको मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले के अनुसार, 8 है, ठीक है। 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 जो धाई लगी है उसको ऐड करिए, 24 प्लस 1 दैट इज 25, क्लियर। फिर जो 10th प्लेस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 3 3 जा
9 प्लस 2, 9 2 11, ये आपका आंसर। क्लियर, ये ऊपर से हटा दीजिए, आपका 1156 आंसर हो गया। चलिए अब लेवल 2 की बात करते हैं। आइए बच्चों, अब लेवल 2 के बारे में जानते हैं। लेवल 2 में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। जैसे ये डिजिट है 15 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। जैसे 25 लिखा है तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। जैसे 35 लिखा है तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हो, 5। तो आपको लेवल 2 वाली ट्रिक यूज करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक डिजिट लेके हम चल लेते हैं, 15 लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस का पहला स्टेप, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करें। यूनिट प्लेस का स्क्वायर करिए, दैट इज 25। आपको यहां 2.5 नहीं लेनी है, ये बात आप रखिए, ये वैल्यू इसके ऊपर नहीं चढ़ानी है, ठीक है, 2.5 लेके नहीं चलना है। फिर जो आपकी 10th प्लेस की वैल्यू है उसमें देखते हैं स्टेप 2 क्या कहता है। 10th प्लेस की डिजिट में 1 वैल्यू ऐड करें। देखिए अगर इस 1 में आप एक 1 और ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 10th प्लेस की डिजिट में 1 वैल्यू ऐड करें, पुरानी 10th प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करें। देखिए ये हो गई हमारी न्यू वैल्यू। 1 वैल्यू जब आपने ऐड की, 1 में 1 वैल्यू ऐड की तो ये आ गया आपका 2, तो ये हमारी हो गई न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। और ये हमारी हो गई ओल्ड वैल्यू, पुरानी वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ठीक है। आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर। आइए आगे करते हैं, एक बार और फिर से समझते हैं। 25 का स्क्वायर कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं यहां आपको दिखाता हूं। देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका आप स्क्वायर लिख दीजिए। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद 10th प्लेस की डिजिट में 1 ऐड करिए, तो 10th प्लेस की डिजिट में 2 में 1 ऐड किया, 2 प्लस 1 दैट इज बच्चों 3, ठीक है। फिर 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर। आइए 35 करके देखते हैं। 5 5 जा 25, यूनिट प्लेस को आपने स्क्वायर करना है। फिर जो 10th प्लेस है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आंसर। 3 4 जा 12, क्लियर। अब हम लेवल 3 की बात करते हैं। चलिए बच्चों लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में यूनिट प्लेस पे, जिन डिजिट्स में यूनिट प्लेस पे 6 7 8 9 हो तो वो लेवल 3 में आएंगे। जिनके यूनिट प्लेस पे 6 7 8 9 हो वो लेवल 3 में आते हैं। जैसे 16 की बात कर रहे हैं, 18 की बात कर रहे हैं, इनमें यूनिट प्लेस पे 6 8, या 19 की बात करें, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 9, तो ये सब किस में आ रहे हैं, आपके लेवल 3 में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे 16। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपको सबसे पहले स्टेप करना है यूनिट प्लेस का स्क्वायर करें। यूनिट प्लेस पे हमारा 6 है ना, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36। 3 को हमने 2.5 पे रख लिया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, 10th प्लेस की ट्रिक के अनुसार मल्टीप्लाई करें। 10th प्लेस डिजिट की 10th प्लेस डिजिट की ट्रिक के अनुसार मल्टीप्लाई करें। तो जो 10th प्लेस की जो डिजिट है इसको ट्रिक के अनुसार मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिक में देखिए यूनिट प्लेस पे 6 है और आपको इसके 10th प्लेस की डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 10th प्लेस पे 1 लिखा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया 2। आपका आंसर क्या आया 2, पर 2.5 कितनी लगी हुई है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 5, यहां आ गया आपका 5, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर 10th प्लेस डिजिट में 1 ऐड करके पुरानी 10th प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करें। देखिए 10th प्लेस की डिजिट ये है 1, इस 1 में एक 1 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2, तो ये
न्यू वैल्यू हो गई और ये बच्चों ओल्ड वैल्यू हो गई। क्लियर? आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बन जा 2, 256 आपका आंसर हो गया। चलिए एक और करके देखते हैं आपका 29 करके देखते हैं। देखिए यूनिट प्लेस पे 9 है, ये ना 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होता है आपका 81, 8 आपका दाहिने पे चला जाएगा, 1 आपने यहां रख दिया। फिर आपको क्या करना है 10th प्लेस डिजिट की ट्रिक के अनुसार मल्टीप्लाई करें, तो 10th प्लेस पे क्या है आपका 2 आएगा, ट्रिक के अनुसार ये 8 से मल्टीप्लाई होएगा। इस 10th प्लेस की डिजिट को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्रिक के अनुसार। 2 8 जा 16, 16 और 8, 16 8 होता है हमारा 24, 24 धाई आ गई 2। क्लियर? फिर आपको क्या करना है इस 10th प्लेस की डिजिट को स्टेप 3 के अनुसार 10th प्लेस की डिजिट में आपको 1 ऐड करना है, तो इस 2 में आप 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया 3। ये न्यू वैल्यू हो गई बच्चों, ये ओल्ड वैल्यू हो गई। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 जा 6 और 6 प्लस 2, 2 3 जा क्या बना 6 और 6 प्लस 2 दैट इज 8, 841 आपका आंसर। क्लियर? अब बच्चों में आपको जीरो जिसमें यूनिट प्लेस पे जीरो होता है उसकी आपको स्क्वायर करना मैं आपको बताऊंगा, जिनकी यूनिट प्लेस पे जीरो होता है। चलिए बच्चों, जिन के यूनिट प्लेस पे जीरो होता है, जिन डिजिट्स के यूनिट प्लेस पे जीरो होता है, तो उनका स्क्वायर आपको कैसे करना है, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं हम। मान लेते हैं जैसे 10, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या जीरो है। जैसे 40 यूनिट प्लेस पे क्या है जीरो। जैसे 60 यूनिट प्लेस पे क्या है जीरो। तो इन डिजिट्स की अब हम बात कर रहे हैं कि इनका स्क्वायर हमें कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहला स्टेप जो यूनिट प्लेस है, फर्स्ट स्टेप है यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर करें। तो यूनिट प्लेस डिजिट का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको इसको डबल जीरो लिख देना है। क्लियर? आपको इस जीरो को डबल जीरो लिख देना है। और वहीं 10th प्लेस की डिजिट का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वैल्यू लिख दीजिए। 10th प्लेस की डिजिट का स्क्वायर करना है आपको, तो 10th प्लेस आपका 1 है, इसका स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमारे पास 40 वैल्यू है, यूनिट प्लेस पे क्या है जीरो, इस जीरो को आप डबल कर दीजिए। फिर जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस का स्क्वायर लिखिए। स्टेप 2 10th 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16, ये आ गया। आइए 60 की बात करते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है जीरो, आप इसको डबल जीरो लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। क्लियर? अब बच्चों में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, चलिए वो समझते हैं। चलिए हमारे इस ट्रिक को हमें याद कैसे रखना है मैं इस बारे में आपको बता देता हूं। देखिए ये सारे यूनिट प्लेस वाले नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो एज इट इज लिखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये 10th प्लेस वाला, ये आप देख लीजिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, एक आपका सम संख्या मतलब इवन नंबर्स यहां आपको दिख रहे होंगे, इवन नंबर्स 2 4 6 8। वैसे ही लेवल 1 के बाद लेवल 3 में भी ये सेम रिपीटेड रहेंगे 2 4 6 8। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा कि हमें सम संख्या मतलब इवन नंबर रिपीट करना है 2 4 6 8 10th प्लेस पे। तो इस तरीके से ये आपको ट्रिक रिमेंबर रहेगी। आइए अब इन कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्क्वायर का क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप ऑप्शन देख के ही उसके आंसर बता सकते हैं, आसानी से उन ऑप्शनों में से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला हमारा नोट 1 है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, किसी भी संख्या का वर्ग
करने पर इकाई स्थान यूनिट प्लेस के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7, 8 अंक नहीं आएगा। मतलब आपने किसी भी संख्या का अगर वर्ग किया तो उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7 और 8 अंक 2, 3, 7 और 8 अंक नहीं आने का। जैसे हमने यहाँ कुछ वर्ग निकाल के दिखा रखे हैं आपको, जैसे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 5 है इधर, 6 का 36 यूनिट प्लेस पे 6 है, 7 का 49 यूनिट प्लेस पे 9 है, 8 का 64 यूनिट प्लेस पे 4 है, 9 का 81 यूनिट प्लेस पे 1 है, 10 का 100 दैट इज यूनिट प्लेस पे 0 है। बट कहीं भी 2, 3, 7, 8 नहीं है। ऐसे में अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है और ऑप्शन लिखे में और ऑप्शन के कहीं लास्ट में ये दिख जाता है और आपसे किसी और मतलब किसी चीज का वर्क पूछा जाता है और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और उन ऑप्शनों में कुछ ऑप्शन के लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है, तो आप ये देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर, वो ऑप्शन पहले ही आउट हो जाएगा। तो आपको जो तो बाकी बचे ऑप्शनों में आंसर निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए नोट 2 की बात करते हैं। प्रत्येक सम संख्या मतलब इवन नंबर का वर्ग, मतलब अगर इवन नंबर का जो स्क्वायर करेंगे एक सम संख्या ही होता है। इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो एक सम संख्या ही होता है। मतलब इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही उसके यूनिट प्लेस पे आपको नजर आना है। चलिए यहाँ एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, तो ये 4 क्या है हमारा इवन नंबर है, और 2 क्या है हमारा ये भी इवन नंबर है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ 18 का स्क्वायर किया तो 324 आया। 18 क्या है हमारा इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो ये इवन नंबर है। ऐसे ही 324 आया हमारा 324, तो ये भी हमारा इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे बच्चों 4 हैगा। क्लियर। तो अब अगर मान लीजिए आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है किसी इवन संख्या का स्क्वायर होता है, तो आप तुरंत ऑप्शन में देख के बता सकते हो हाँ उसके पीछे इवन नंबर होगा और वही आपका आंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर। तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको आंसर निकालने में। चलिए नोट 3 की बात करते हैं। प्रत्येक विषम संख्या दैट इज ऑड नंबर का वर्ग एक ऑड संख्या मतलब विषम संख्या ही होगा। यहां देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए 3 का स्क्वायर किया 9, 3 ऑड संख्या है और 9 भी हमारी ऑड संख्या है। क्लियर। ऐसे ही 17 का स्क्वायर किया, 17 हमारी क्या है ऑड संख्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 7 है दैट इज ऑड नंबर। ठीक है। और इसका जब हमने वो निकाला स्क्वायर तो इसके भी यूनिट प्लेस पे हमारा ऑड नंबर दिखाई दे रहा है। 289 हमारा जो संख्या है वो ऑड नंबर क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है। तो प्रत्येक विषम संख्या का जो आंसर निकलेगा वो ऑड निकलेगा। तो ऐसे में किसी भी जो हमारा क्या कहते हैं ऑड नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर में यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर ही ऑप्शन में अगर दिखता है तो वो आपका राइट आंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है। बाकी आपको नॉर्मल जो ट्रिक है उसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी उस आंसर को पकड़ सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास खत्म होती है।